राम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गडकरी साहब 3 बार से लगातार सांसद है। नागपुर इनकी सीट, जहां से 2014, 2019 में वो जीते। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री वो रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और नागपुर से लगातार तीसरी बार जीते हैं। एबीवीपी के जरिए वो पॉलिटिक्स में सबसे पहले आए थे और वहां से लेकर आज तक का उनका सफर। महाराष्ट्र बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे और ये बड़ा दिन उनके जीवन में भी। तीसरी बार सांसद बनने के बाद एक बार फिर से और बीजेपी के अध्यक्ष पद पर भी वो रहे। नितिन गडकरी साहब, श्री जगत प्रकाश नड्डा मंत्री पद की शपथ। और अब जेपी नड्डा साहब की बारी। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जेपी नड्डा दरअसल बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ, वहीं पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े। इनके पिता वहां पर प्रोफेसर थे और एक लंबे जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वहां से इन्होंने शुरुआत की थी। जेपी के आंदोलन में भी ये शामिल हुए थे। उस वक्त से ये सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई है 1975 से। लगातार वो 2020 के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, पहले 2014 वाली नरेंद्र मोदी की सरकार में। और इस बार माना जा रहा है, माना क्या, कंफर्मेशन है इस खबर की, वो भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो बड़ा मंत्रालय उन्हें कौन सा मिल सकता है, इसी पर अब नजर रहेगी सबकी। मंत्री पद की शपथ लेते हुए जेपी नड्डा। शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शिवराज सिंह चौहान देश में तीसरी सबसे बड़ी जीत है वो उन्होंने दर्ज की है। 8,21,000 से विदिशा से वो जीते हैं। सबसे लंबे वक्त तक एमपी के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। पार्टी में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड है। एमपी में सबसे ज्यादा 4 बार वो सीएम बनने का रिकॉर्ड रखते हैं। 5 दशक से राजनीति में 6 बार सांसद, 6 बार विधायक, देश को पीएम, एमपी को सीएम दे चुका है। इससे पहले विदिशा अटल बिहारी वाजपेयी हो, सुषमा स्वराज हो, सब जीते हैं वहां से। और जनसंघ के वक्त से ही ये सीट लगातार बीजेपी के पास है। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री के तौर पर पहली महिला है जो शपथ ले रही हैं। ये जश्न लोकतंत्र का है जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पहल हो रही है। वाणिज्य, उद्योग और वित्त राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। जून 2014 में राज्यसभा की सांसद बनी, 16 में फिर से सांसद बनी, 2003 से 2005 तक वो राष्ट्रीय महिला आयोग की भी सदस्य रही हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में एमफिल है वो, और इसीलिए उन्हें ये मिला। और कर्नाटक से तीसरी बार वो राज्यसभा सांसद बनी है।